जोया की जिंदगी तो दिन ब दिन मुश्किल तरह होती चली जा रही है क्योंकि असफर के जोया की जिंदगी में आने के बाद जितनी मुश्किलात का सामना जोया को करना पड़ा है इससे बेहतर और कोई जान ही नहीं सकता। क्योंकि अब यहाँ पर असफर तो दूसरी लड़कियों के चक्कर में आ चुका है, उनसे शादी करने के ख्वाब से जाकर बैठा है, लेकिन जोया को अपने रास्ते से हटाना भी चाहता है और इसी के जरिए दूसरी शादी भी करना चाहता है। लेकिन वो अच्छी तरह से जानता है कि जोया के होते हुए तो मैं शादी कर सकता हूँ, जोया के बगैर मैं किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता क्योंकि मेरी ज़रूरियात कौन पूरी करेगा। तो बस अब यहीं पर असफर अपने आप को जोया के सामने अच्छा प्रिटेंड करवाने की नामुमकिन कोशिश करने लगेगा, उसे अपना बनाने की कोशिश करने लगेगा, उसे अपने एतमाद में लाएगा, उसे कहने लगेगा कि जोया मैं तुमसे ही मोहब्बत करता हूं, तुम्हारे साथ ही अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूं, बस मुझे तुम्हारे साथ ही ज़रूरत है। अब यहाँ पर जोया समझ तो जाती है कि ज़रूर असफर को किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर असफर कह भी देता है कि जोया मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे कुछ बिजनेस करना है, मुझे तुम्हारे और अपनी बेटी के लिए कुछ सोचना है, उनका फ्यूचर सेट करना है, तो प्लीज़ खुदा के लिए मेरी हेल्प करो, मुझे कुछ पैसों की शिद्दत से ज़रूरत है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर आलिया को अपनी बहन के सारा माजरा सुनने के बाद बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होती है, जबकि अब आलिया ठान चुकी है कि अब हम मजीद असफर की किसी बातों में नहीं आएंगे और ना ही उसके लालचपन को उस पर हावी होने देंगे, उस शख्स के हाथों से अपनी बहन की जिंदगी को बर्बाद नहीं होने देंगे, उसके लालचपन को हम कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। मैं बहुत जल्द अपनी बहन के जहां उसे छुड़वाकर हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करवा दूंगा। आपका क्या ख्याल है कि क्या असफर और जोया के दरमियान तलाक हो जानी चाहिए? अपनी कीमती राय से आगाह करना मत भूलिएगा नीचे कमेंट सेक्शन।